प्लेलिस्ट करंट अफेयर्स की आप लोग ज़रूर देखें, डेली देखें, जितनी बार हो सके उतनी बार देखें। अगर आप परीक्षा खबरी की मंथली जो मैंने वीडियो दी है वो देखते हैं कंप्लीशन 1-1 घंटे की पीडीएफ पढ़ लेते हैं बार बार, तो करंट अफेयर्स की ज़रूरत लगभग समाप्त हो जाएगी, आपकी 100% कवर हो जाएगा वहाँ से। जो प्रश्न वहाँ से नहीं आएंगे आपकी परीक्षा में, जो वहाँ से नहीं फंसेंगे वो कहीं से नहीं फंसेंगे, ये मैं दावा कर सकता हूँ आपसे। अब 1-2 फैक्ट के लिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, ठीक, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें वहाँ से आ जाएंगी आपकी। रही जो बची कुची जो कसर है वो रामायण वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए इस बार रामायण वीडियो काफ़ी कंसाइज देंगे ताकि आप कई बार रिवाइज कर सकें। 3-4 घंटे का वीडियो नहीं देख करके उसे 1.5 घंटे 1-1.5 घंटे के वीडियो में हम कंसाइज करेंगे उसको, क्योंकि बजट ऑलरेडी दे चुका है, उत्तर प्रदेश का बजट ऑलरेडी दे चुके हैं, तो उसको बार बार फिर उसमें ऐड कर देंगे तो वो आपका ज़्यादा समय उसमें खर्चा होता है। तो थोड़ा सा छोटा रहेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें, अति संभावित चीज़ें रहेंगी तो ज़्यादा उसका मज़ा आएगा। तो आप लोग की क्या राय है आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फिर मैं इसी पर काम करूँगा और आपका 1-2 दिन में मैं रामायण वीडियो दे दूँगा। आइए देख लेते हैं अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है करंट अफेयर्स के, मेरे अनुसार जो परीक्षा में बहुतायत में आ सकते हैं यहाँ से प्रश्न। भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय वाला निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? धर्मादम है केरला का पहला पूर्ण पुस्तकालय वाला निर्वाचन क्षेत्र। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र। लोकायुक्त विधेयक इसने पारित किया। किस राज्य ने हाल ही में राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर के पद से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो केरल ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर के पद से हटाने के लिए विधेयक केरल ने पारित किया। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है जब ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कर रहा था। किस भारतीय पहल को जैव विविधता पर सम्मेलन CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के COP15 जो सम्मेलन हुआ मॉन्ट्रियल में कनाडा में, इसके द्वारा मान्यता दी गई है? नमामि गंगे प्रोजेक्ट को, जिसको 10 प्रमुख वैश्विक पहलों में शामिल किया गया है। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसका प्रस्ताव जो है किस देश ने दिया है? तो भारत ने दिया है और प्रधानमंत्री के द्वारा इसको लॉन्च भी किया जा रहा है। मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई? बहुत महत्वपूर्ण है, संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र पर संधि हुई न्यूयॉर्क में, अमेरिका में। मार्च 2023 की खबर है। किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता को 10 वर्ष की कैद की सजा वहां की सरकार या वहां की एक अदालत ने सुनाई है उस देश के? तो वह है बेलारूस के एलेस बिलियात्स्की। किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है? तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा किसने की है? किस संस्था ने? दे देगा नीति आयोग, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट दिल्ली या किसी का नाम लेगा, याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने। एशिया की सबसे लंबी साइकिल दौड़ ये कहाँ से कहाँ तक आयोजित हुई? श्रीनगर से कन्याकुमारी। बाहुबली या बाहुबली ये दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर कहाँ पर लगाया गया? महाराष्ट्र में। देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगी कहाँ की सरकार? उत्तराखंड सरकार। देश का पहला मदर मिल्क बैंक। सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ा करके 64 वर्ष करने का निर्णय कहाँ पर लिया गया था, जिसका विरोध किया वहाँ के नागरिकों ने? तो फ्रांस में। सरकार ने किस शहर में कमलम या ड्रैगन फ्रूट के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? बेंगलुरु में। हाल ही में किस संस्था ने ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर GGGMI लॉन्च किया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने, WMO ने। हाल ही में किस देश ने 50 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? कोलंबिया ने। 50 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए यहाँ पर सैन्य सेवा शुरू की गई। माहवारी अवकाश की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है?
स्पेन। यहाँ पे माहवारी अवकाश की घोषणा की गई है। विश्व के सबसे बड़े एवं अनोखे दिव्यांग पार्क जिसका नाम अनुभूति समावेशी पार्क है, इसकी आधारशिला कहाँ पर रखी गई? नागपुर में। विश्व के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फरवरी 2023 में किस देश में मारबर्ग वायरस के पहले प्रकोप की पुष्टि की? तो इक्वेटोरियल गिनी में। जीएसआई द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज हुई है? जम्मू कश्मीर के सलाल क्षेत्र में। रेयाना बर्नवी अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला है। क्या नाम है इनका? रेयाना बर्नवी। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस ये कहाँ पर चलाई गई? मुंबई में। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तुमकुरू, कर्नाटक में। प्रधानमंत्री के द्वारा देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन। फेम योजना के तहत कौन सा राज्य इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों में शीर्ष पर है? सबसे ज़्यादा कहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे गए हैं? महाराष्ट्र में। कलसा बंदूरी पेयजल परियोजना ये कहाँ की परियोजना है? कर्नाटक की। महादई नदी के जल को मालप्रभा नदी से कालसा और बंदूरी नहरों के द्वारा जोड़ा जाएगा। प्रज्वला चैलेंज ये किसका है? किस मंत्रालय का? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का है प्रज्वला चैलेंज। उड़ीसा के किस पहल को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? जागा मिशन को। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना एनटीपीसी द्वारा कहाँ शुरू की गई है? गुजरात में। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना। बेली सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर। बेली सस्पेंशन ब्रिज। भारत का पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल व स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? पश्चिम बंगाल में। प्रधानमंत्री के द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल व स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? पश्चिम बंगाल में। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? पेरिस में। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसने अपना स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन आरंभ किया है? तमिलनाडु ने। माह भर अर्थात 1 मास तक हरित ऊर्जा भंडारण सक्षम सैंड बैटरी किस देश में स्थापित हुआ है? फिनलैंड में। ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर समुद्री तरंगों से बिजली पैदा करने वाला सिंधुजा फर्स्ट जिसका नाम रखा गया है इस कन्वर्टर का, किसने विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। पहली बार भारतीय नौसेना दिवस राजधानी दिल्ली के बाहर मनाया गया, तो ये कहाँ मनाया गया? विशाखापट्टनम में। भारत 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष के लिए किस संस्था का अध्यक्ष बना है? तो वासेनार व्यवस्था का, वासेनार अरेंजमेंट का। पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 किस संस्था द्वारा जारी की गई है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO के द्वारा। किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए अलग विभाग का गठन कर भारत का पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र। दिव्यांगों के लिए अलग विभाग गठित किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? सुरेखा यादव। भारत का पहला गोल्ड ATM व दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले या वाली पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं या बनी हैं? PT उषा। सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ 2022? नई दिल्ली में। सतत खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन। विदेशों में प्रवासी कामगारों से $100 अरब का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? चूंकि सबसे ज़्यादा प्रेषण भारत प्राप्त करता है, इसलिए इस प्रश्न का भी लॉजिक यही लगाइएगा, भारत ही इसका आंसर है। लोअर मोदी व काबेली B1 विद्युत परियोजनाएं कहाँ से संबंधित हैं? नेपाल से। ISA ने
एक तारे का नाम हाल ही में किस भारतीय नेता के नाम पर रखा है? जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, स्पेस एजेंसी है सॉरी, उसने एक तारे का नाम हाल ही में किस भारतीय नेता के नाम पर रखा है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। किसान ड्रोन के लिए डीजीसीए डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन द्वारा दोहरा प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली ड्रोन कंपनी कौन बनी है भारत की? गरुड़ एरोस्पेस। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 वर्ष की कैद हुई है? मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे। भारतीय रेलवे द्वारा भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? जम्मू कश्मीर में। यानोमोमी क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है? जहां अवैध सोने की माइनिंग के कारण वहां बच्चों की मौत हुई, जिसके कारण वहां मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा हुई है। तो ये ब्राजील में स्थित क्षेत्र है। मैत्री पाइपलाइन कहाँ से संबंधित है? तो भारत द्वारा डीजल की आपूर्ति बांग्लादेश को की जाएगी इस पाइपलाइन के जरिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बार बार सुन लीजिएगा, रट लीजिएगा, परीक्षा में लाभ मिलेगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और आपको अगर कोई भी और जानकारी चाहिए करंट अफेयर्स से जुड़ी या कोई और, चूँकि वर्तमान में समय बहुत कम रह गया है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। व्हाट्सएप पे फ़ोन पे थोड़ा कम आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो यहाँ कमेंट बॉक्स में अगर कोई रिलेवेंट प्रश्न रहेगा तो ज़रूर उसका जवाब आपको तुरंत मिल जाएगा। प्लस जय हो स्टडी जो आपका ऑप्शनल हटाओ ग्रुप जो हम लोगों ने बनाया था, उसको बदल करके जय हो स्टडी, उसमें क्विज डेली आ रहे हैं, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। डेली क्विज ज़रूर वहाँ पे अटेंड करिए, बहुत अच्छे क्विज कराए जा रहे हैं। ठीक है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रुप का मैं दे दे रहा हूँ। बाकी जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जो सारी ज़रूरी जानकारियाँ हैं आपकी परीक्षा से जुड़ी मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।